श्री मनकामेश्वर मठ के श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के लिए भूमि पूजन हुआ संपन्न। पुरुषोत्तम मास में 17 से 24 मई तक श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ का यह आध्यात्मिक महाकुंभ आयोजित होगा। महंत योगेश पुरी व हरिहर पुरी ने हवन गौ पूजन किया, जबकि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भव्य आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। श्री मनकामेश्वर मंदिर मठ द्वारा आयोजित होने वाले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के लिए यमुना किनारा रोड ताज व्यू गार्डन फेज 1 स्थित कथा स्थल पर विधिवत भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कथा व्यास श्री महंत योगेश पुरी एवं मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भवन एवं गौ माता पूजन कर आयोजन की मंगल शुरुआत की। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आयोजन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को संस्कारवान बनाते हैं और सनातन परंपराओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भागवत कथा श्रवण करने से न सिर्फ यह लोग सुधरता है बल्कि परलोक भी सुधरता है। और जो ये आयोजक हैं जो इसका आयोजन कर रहे हैं, यानी वो सिर्फ स्वांतः सुखाय नहीं परजन हिताय भी कर रहे हैं, क्योंकि जितने लोग यहाँ सुनने आएंगे उनका भी कल्याण होगा। और यहाँ तक कि चूंकि यहाँ मोक्षधाम पास में है, यहाँ जो आत्माएं विचरण कर रही होंगी जो कि सीधे कोई पुण्य कार्य नहीं कर सकती, वो इनका श्रवण करके कृतार्थ होंगी। इस अवसर पर कथा व्यास श्री महंत योगेश पुरी ने पुरुषोत्तम मास के महत्व को बताते हुए कहा कि यह मास प्रत्येक 3 वर्ष में आता है और भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस काल में श्रीमद् भागवत कथा सहित सभी धार्मिक कार्यों का फल अनंत होता है। पुरुषोत्तम मास हमारे यहाँ पर सर्वोत्तम मास कहा गया है और इस पुरुषोत्तम मास में बड़ी सुंदर एक व्यवस्था है और वो व्यवस्था ये है कि इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के प्रति आप कोई भी धर्म का कार्य करते हैं तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं होता, बल्कि वो 100 गुना होता है। साथ ही में अगर आप अधर्म भी करते हैं तो वो भी 100 गुना होगा। तो आप ये मत सोचिए केवल धर्म करने पे हमें 100 गुना मिलेगा, बल्कि अधर्म करने पर भी मिलेगा। और इस पुरुषोत्तम मास में पहली बार बाबा श्री मनकामेश्वर नाथ जी के कृपा से पहली बार हम लोग मंदिर से मठ प्रांगण से हम लोग बाहर निकल करके आए और ये यमुना मैया किनारा पास में श्मशान घाट, ये बाबा के दरबार का हम लोगों ने चुना है। और ये मेरा सौभाग्य है, बाबा की बड़ी कृपा है कि पहले बाहर निकल करके भी बाबा ने ये सौभाग्य मुझे दिया कि व्यासपीठ पर मैं सुशोभित रहूंगा। और बड़े गुरुदेव का आशीर्वाद है, पिताजी महाराज का आशीर्वाद है। भागवत मुख्यतया क्या है, इसके पीछे के उद्देश्य क्या है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें कही गई हैं और बहुत सारे लोग करते भी हैं। लेकिन इस बार भागवत में हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि चूंकि आगरा शिव की नगरी है, तो शिव की नगरी होने के कारण से यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हम लोग यहाँ लेकर के आ रहे हैं। साथ में केवल 12 ज्योतिर्लिंग नहीं रहेंगे, अभी तो 12 ज्योतिर्लिंग वहाँ जैसे आप लोग दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ जो स्वरूप रहता है वही स्वरूप आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही में भगवान श्रीमद नारायण के श्रीमद भागवत के अनुसार जो 24 अवतार है, उन 24 अवतारों का वर्णन होगा। सनक सनंदन परशुराम जी, भगवान कृष्ण है, ग्रीव है, वारा है, ये क्यों अवतार हुए, इन अवतारों के पीछे उद्देश्य क्या रहा। ये तो जब अवतार हुआ जब उन्होंने लिया, आज वर्तमान समय में वारा अवतार का क्या उद्देश्य है, इसके पीछे हम लोग परिचर्चा करेंगे। वर्तमान समय को लेकर भी चर्चा होगी। वर्तमान समय सनातन के लिए बड़ा कठोर और प्रभावित हो रहा है। देखिए, सनातन के लिए तो सबसे प्रमुख बात है तप बहुत जरूरी है। और सबसे प्रमुख बात, आप लोग अपने घर से निकल करके आ जाएं और घर से निकल करके आकर के आप कथा स्थल तक पहुंच जाएं, समझ लीजिए आपकी आधी यात्रा तो तय हो गई। फिर उसके बाद में कथा में बैठने के बाद में भी हमारा कथा में मन लग जाए जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जिन संस्कारों की वजह से आप कथा को बैठ करके सुन पाते हैं। सबसे प्रमुख बात है, तो उनका उद्देश्य हम लोगों का यही है कि कथाओं में जिनकी बात हुई है उनका वर्तमान समय में मेरे शरीर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर उनका क्या उद्देश्य और हम उनको कैसे अपना सकते हैं। मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 200 गज क्षेत्र में भव्य एवं पूर्ण वातानुकूलित तथा मंडपम का निर्माण किया जा रहा है। महाकुंभ की तर्ज पर मंडपम परिसर में अलग अलग कुटियाओं का निर्माण होगा, जिनमें भोजनालय, अतिथि गृह, ब्राह्मण कक्ष आदि की व्यवस्थाएं रहेंगी। बहुत सुंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी लोगों का। सब लोग उपस्थित हैं, आप लोग देख रहे हैं, सब लोग सामूहिक रूप से उपस्थित हैं, जुड़े हैं। अधिक मास का महत्व होता है। अधिक मास यानी कि 1 महीना और, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इसको मल मास भी कहा जाता है।
मलमास कहने के कारण भगवान के समक्ष ये पहुंचा है। और पहुंचने के बाद इसने कहा महाराज मुझे मलमास की संख्या दी गई है। बोले मेरा क्या होगा? तो भगवान ने सबसे ज्यादा कथा का श्रवण जो होगा वो इसी में होगा, तुम पुरुषोत्तम मास के रूप में भी जाने जाओगे। तो इस मलमास का तो अवसर मिला है हम लोगों को और आगरा की नगरी में मिला है यहाँ सानिध्य। तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों का समूचे बाबाओं को 12 देश के जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको भी यहाँ स्थापित करेंगे इस पंडाल में। और पंडाल में हमारा विचार है कि यहाँ केवल कथा ही नहीं हो, यहाँ मंडपम के माध्यम से दर्शन होंगे आप लोगों को और बहुत सारी गतिविधियों में बच्चों को भी यहाँ जोड़ने का प्रयास है, इस पंडाल के अंदर लाने का प्रयास है। उनके रुझान की जो चीजें समर कैंप के माध्यम से जो कि सुबह 7 से 9 बजे 10 बजे तक संपन्न रहा करेगा। और मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों के माध्यम से कि जो लोग इच्छुक हो वो पधारें और अपना सहयोग प्रदान करें बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों की रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां होंगी जिन्हें उनके वास्तविक स्वरूप एवं इन स्थान के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। साथ ही मंच पर भगवान विष्णु के 24 अवतारों के स्वरूप भी विराजमान रहेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार 17 मई को प्रातः 7 बजे श्री मनकामेश्वर मठ से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंचेगी। इसके उपरांत 18 मई से 24 मई तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से हरि इच्छा तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों में संस्कारों का विकास करने के उद्देश्य से 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर भी आयोजित किया जाएगा जो प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा। शिविर में बच्चों को वैदिक ज्ञान, यज्ञ, योग, मार्शल आर्ट, पर्यावरण संरक्षण एवं भारतीय परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। विशेष रूप से एक 7 वर्षीय बालक द्वारा गीता के श्लोक भी सिखाए जाएंगे। साथ ही बच्चों को पंक्षियों के प्रति जलपात्र आदि वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर पार्षद रवि माथुर, अनुज शर्मा, राकेश जैन, अनुराग चतुर्वेदी, एडवोकेट संजय कप्तान, सुहाद शर्मा, राहुल चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे। डीजे महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।